दोस्तों, शायद सरकार के बजट 2025-26 को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने आगामी बजट को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। इसको लेकर बाकायदा एक दिशा निर्देश यानी कि उसका शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि शायद सरकार ने अपना पहला मुख्य बजट फरवरी 2024 को पेश किया था और वो बजट 2024-25 बजट था, यानी कि उसकी समय सीमा मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक रहेगी। उसके बाद जब फिर से फरवरी 2025 में जो बजट पेश किया जाएगा अभी वो बजट 2025-26 होगी। उसकी वैलिडिटी यानी कि उसकी जो समय सीमा है वो मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक होगी। उसके लिए राज्य सरकार को पहले से ही अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। इसलिए अब शायद सरकार उसी बजट 2025-26 की तैयारी शुरू कर दिया है। उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने एक टाइम टेबल, उसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि आखिर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट कार्यक्रम की रणनीति क्या क्या है। तो दोस्तों, जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक सबसे पहले 5 सितंबर 2024 तक या फिर 5 सितंबर को ही वित्त विभाग की तरफ से बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट और राजस्व प्राप्ति के अलग अलग प्रविष्टि के लिए ऑनलाइन बजट मॉड्यूल लिंक और हार्ड कॉपी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद 13 सितंबर 2024 को 31 मार्च 2024 की स्थिति में विभाग में मौजूद वाहनों, दूरभाष यानी कि टेलीफोन, गाड़ी और कंप्यूटर की सूची और स्वीकृत पद संरचना और सभी सरकारी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन हार्ड कॉपी में वित्त विभाग को भेजना होगा। इसके बाद 11 अक्टूबर 2024 तक राजस्व प्राप्ति और वसूली के बजट अनुमान 2025-26 के बजट प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त करने की अंतिम तिथि को निर्धारित किया गया है। इसमें विभागों के कुल राजस्व प्राप्ति के प्रस्ताव विवरण को भी वित्त विभाग को भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद 4 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक विभाग अध्यक्ष स्तर पर प्राप्त राजस्व पर चर्चा होगी, जिसमें राजस्व प्राप्ति वसूली के बजट प्रस्ताव पर यानी वसूली के बजट प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ विभाग अध्यक्ष और विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव इन सभी अधिकारियों की विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इसके बाद 11 नवंबर 2024 तक बजट प्रस्ताव 2025-26 के लिए वित्त विभाग में बजट प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी कि 11 नवंबर 2024 तक वित्त विभाग में बजट प्रस्ताव प्राप्त होना है। इसके बाद दोस्तों 18 नवंबर 2024 से लेकर 6 दिसंबर 2024 तक विभाग अध्यक्ष स्तर पर बजट प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें भी बजट प्रस्ताव 2025-26 पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ, जिसमें विभाग अध्यक्ष के साथ साथ विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव के बीच चर्चा होगी। इसके बाद दोस्तों आगे 18 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक सचिव स्तरीय चर्चा होगी। दोस्तों, इसमें नवीन मत के प्रस्ताव सहित इस बजट प्रस्ताव के मुद्दे पर वित्त विभाग के सचिव के तरफ से बाकी अन्य विभागों के सचिवों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे 6 जनवरी 2025 तक बजट भाषण 2025-26 तक वित्त मंत्री जी को जितनी भी जरूरी जानकारी और डेटा चाहिए उसको 6 जनवरी 2025 तक किसी भी हाल में तैयार करके वित्त मंत्री तक भेज दिया जाएगा, यानी वित्त मंत्रालय तक। इसके बाद आगे 13 जनवरी 2025 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक इस बीच में इस बजट प्रस्ताव पर वित्त मंत्री के द्वारा सभी विभागों के मंत्रियों से चर्चा किया जाएगा और इसी बीच में वित्त मंत्री सदन में बजट को कभी भी पेश कर सकते हैं। एक डेट तय किया जाएगा और उस डेट को बजट में सदन में पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे 14 जनवरी 2025 तक और 31 दिसंबर 2024 तक सरकार के बकाया गारंटियों की जानकारी वित्त विभाग को भेजी जाएगी। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये इसका अलग मतलब है। और अंत में 31 मार्च 2024 तक सभी प्रशासकीय विभागों की तरफ से इस बजट पुनर्विनियोजन और समर्पण के आदेश को जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आगामी बजट 2025-26 को पेश करने से पहले वित्त विभाग के साथ साथ बाकी के सभी अन्य विभागों की तरफ से इन सभी तैयारियों को पूरा किया जाएगा, यानी कि इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी शायद सरकार की आगामी बजट को यानी कि बजट 2025-26 को सदन में पेश
करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बजट पेश करने से पहले की पूरी तैयारी, प्रोसेस को और उसके जो शेड्यूल जारी किया गया है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आगामी बजट में शायद सरकार प्रदेश की जनता से जुड़ी कौन कौन सी मांगों को इस बजट में पूरा कर सकती है, आगामी बजट को लेकर आप लोगों को कितना उम्मीद है, या फिर इस बार भी 0 सन्नाटा हो जाएगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।